अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसके कितने जनरेशन से हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, CPU एंड मेमोरी, इन तमाम चीज़ों के बारे में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम बिल्कुल डिटेल में बात कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लिंक मौजूद है, वहां से आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो को देख करके आसानी के साथ हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद MS विंडोज़ के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ कि MS विंडोज़ क्या है, MS विंडोज़ का मेन कंपोनेंट क्या क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में भी मैं बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, वहां से आप हमारी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट हर एक वीडियो को देख करके आसानी के साथ हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट नोट पैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह। तो आज ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पेंट का फर्स्ट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कहां से यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DCA फुल कोर्स इन हिंदी एंड उर्दू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पार्ट 1। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट पेंट का आज ये फर्स्ट वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में मैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वाले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं बताया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले वीडियो में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो वहाँ से आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिसको MS पेंट और पेंट से भी जाना जाता है। ये एक ऑटो जनरेटेड प्रोग्राम है MS विंडोज़ में, यानी जब भी MS विंडोज़ इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें MS पेंट खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। ये MS विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ। वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाले वीडियो में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले में आप इसको भी आसानी के साथ समझ सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो MS विंडोज़ ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जब भी इसको इंस्टॉल किया जाता है तो MS पेंट इसके अंदर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। MS पेंट के जरिए से पिक्चर और कलर वगैरह ड्राइंग किया जाता है। MS पेंट में पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं और पिक्चर में टेक्स्ट वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। अब बात आती है कि जब MS विंडोज़ इंस्टॉल किया जाता है तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है, तो इसको हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ से हम इसको ओपन करेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप विंडोज़ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और विंडोज़ स्टार्ट मेनू में विंडोज़ एसेसरीज़ फाइल में जाएंगे, वहाँ पे MS पेंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि सर्च बार में जाकर के हम पेंट सर्च करेंगे तो वहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। ये दोनों तरीका अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखलाने वाले हैं। अगर आप विंडोज़ 7 इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ 7 में भी MS पेंट को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि विंडोज़ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम का। जैसे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन से आएंगे, उसमें सबसे ऊपर एक ऑप्शन रहेगा एसेसरीज़ का। जैसे एसेसरीज़ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको MS पेंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका वही है जो विंडोज़ 10 वाले में है कि सर्च बार में जा कर के हम सर्च करेंगे पेंट या MS पेंट, तो वहाँ से इसको हम आसानी के साथ ओपन कर सकते हैं। तो अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखलाते हैं कि MS पेंट कैसे स्टार्ट किया जाता है। अभी हम आपको जो प्रैक्टिकली दिखलाने वाले हैं कि MS पेंट कैसे ओपन किया जाता है, तो ये हम विंडोज़ 10 में दिखला रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है। तो विंडोज़ 10 में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट आइकन का। विंडोज़ 10 में स्टार्ट आइकन अलग होता है और विंडोज़ 7 में स्टार्ट आइकन अलग होता है। विंडोज़ 7 में स्टार्ट आइकन जो विंडोज़ का असल सिंबल है, विंडोज़ का जो लोगो है वो रहता है, और विंडोज़ 10 में इस तरीके से रहता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये है स्टार्ट बटन विंडोज़ 10 का।
हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब इसमें हम जाएंगे विंडोज़ एसेसरीज फाइल में, जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे विंडोज़ एसेसरीज फाइल में। यहाँ पे आप देख रहे हैं विंडोज़ एसेसरीज फाइल। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है MS पेंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये MS पेंट ओपन हो चुका है। अब दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से हम सर्च बार में जाएंगे और सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे पेंट या MS पेंट, जो भी आप सर्च करेंगे यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा MS पेंट का आइकन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये MS पेंट ओपन हो चुका है। ये दोनों तरीका है MS पेंट को ओपन करने का। यही तरीका विंडोज़ 7 में भी है, सर्च करके इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। और पहला तरीका विंडोज़ 7 में यह है कि आप स्टार्ट मेनू पे जैसे क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन आएगा। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में एक और ऑप्शन आएगा एसेसरीज का। एसेसरीज पे क्लिक करेंगे तब जाकर के वहाँ पे MS पेंट आप ओपन कर सकते हैं। तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 में थोड़ा सा फ़र्क है। ये हमारे सामने खुल गया है MS पेंट। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं MS पेंट का सरफेस यानी MS पेंट के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये ऊपर वाले हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है। जैसा कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनटाइटल्ड है, यानी अभी हम इसमें कुछ भी ड्राइंग करके कुछ डिज़ाइन करके सेव करके फाइल नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। जैसे हम कोई फाइल बना करके सेव करते हैं तो उस फाइल का यहाँ पे नाम आ जाता है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें जो हम एप्लीकेशन ओपन किए हुए हैं उसका लोगो यहाँ पे दिखा रहा है पेंट का। उसके बाद सेव का ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका सेव हो जाएगा। या कंट्रोल S, जैसे कि देखिए इस पर हम माउस पॉइंटर लाए तो कंट्रोल S बन करके आ गया है। कंट्रोल S के जरिए से सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और है अनडू और रीडू। इसमें और भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जो भी आप ऐड करना चाहें। ये शॉर्टकट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम यूज़ करके भी प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है ये नीचे वाला फाइल होम व्यू, इसको मेनू बार कहा जाता है। यानी इसमें और दूसरे भी ऑप्शंस आ सकते हैं। आप जब दूसरे एप्लीकेशन यूज़ करके दिखाएंगे उसमें बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं, तो ये तमाम हिस्से को मेनू बार कहा जाता है। उसके बाद है ये यहाँ से यहाँ तक, जिसमें बहुत सारे टूल्स और कलर्स वगैरह हैं, जिसके ज़रिए से आप पिक्चर वगैरह ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ये तमाम हिस्से को यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे हिस्से को रिबन बार कहा जाता है। ये तमाम टूल्स को हम बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दूसरे वीडियो में यूज़ करके और पिक्चर डिज़ाइन करके बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं स्केल टाइप का बना हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी, जिसके ज़रिए से पिक्चर वगैरह को आप बनाने के लिए, पिक्चर डिज़ाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, नापने के लिए, ताकि इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। इसको रूलर कहा जाता है, इसको भी और इसको भी, इन दोनों हिस्सों को रूलर कहा जाता है। ये स्टार्ट बटन, यहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन और ऑफ भी किया जाता है। उसके बाद सर्च का ऑप्शन, यहाँ से आप जो भी फाइल या फोल्डर या जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी आप काम किए हुए हैं या कोई एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं तो इस सर्च मेनू में आकर के उसका नाम सर्च करके यहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद इस हिस्से को कहा जाता है टास्क बार। टास्क बार में एप्लीकेशन को शॉर्टकट यूज़ करने के लिए यहाँ पे रखा जाता है। इस पूरे हिस्से को टास्क बार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम सेटअप करने के लिए है। जो भी आप टाइम और डेट सेटअप किए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ से इस टास्क बार को जूम आउट और जूम इन भी किया जाता है। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से छोटा बड़ा हो रहा है, तो ये इसके ज़रिए से जूम आउट कर सकते हैं और इस साइड से जूम इन यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन, इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। इसके ज़रिए से आप जो भी काम किए हुए हैं, जो पिक्चर वगैरह डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। और ये नीचे भी देख रहे हैं, यहाँ भी ये दिया हुआ है, तो इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आप ऑप्शन देख रहे हैं कि इसको मिनिमाइज कहा जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, इसके अलावा आप दूसरे एप्लीकेशन भी यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको मिनिमाइज करके आप दूसरे एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज के ज़रिए से कोई भी एप्लीकेशन बंद नहीं होता, बल्कि आप 2 एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज करके ये भी ऑन रहता है, आपका यहाँ पे रहता है, और दूसरे एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है रिस्टोर डाउन। यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप को यानी एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, ये छोटा हो गया। जैसे कि 2 एप्लीकेशन यूज़ करना हो, किसी में देख के यहाँ पे कुछ टाइप करना हो, तो इसके ज़रिए से हम इसको छोटा बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन को भी इसी तरीके से छोटा करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रिस्टोर डाउन कहा जाता है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फिर फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है क्लोज करने का। यानी अगर आप एप्लीकेशन को, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन, इसको आप क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपका बंद हो जाएगा। उसको
उसके बाद फिर से आपको स्टार्टिंग से शुरू से ओपन करना पड़ेगा और यहाँ से अगर आप मिनिमाइज करते हैं तो वो बंद नहीं होता बल्कि यहाँ आ जाता है और दूसरा एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हम इसको ओपन किए थे लेकिन अभी इस पर कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम भी किए रहते हैं। जैसे बंद करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन से आते हैं सेव, डोंट सेव, कैंसिल, यानी बाय मिस्टेक आप यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं तो यहाँ से कैंसिल करके फिर से आप इस पे कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पे आप कुछ काम किए हुए हैं उसको सेव करके रखना चाहते हैं, जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा नाम वगैरह सेव करने का, यानी फाइल बनाने का। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी आपके काम का इस पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगा। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि ये बंद हो गया। अब हम अगले वीडियो में इसके तमाम टूल्स को यूज करके बताएंगे कि इमेज वगैरह कैसे डिजाइन किया जाता है, लोगो इसमें कैसे डिजाइन किया जाता है, कलर वगैरह कैसे सेटअप किया जाता है। तमाम टूल्स को हम प्रैक्टिकली अगले वीडियो में यूज़ करके दिखाएंगे। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।